अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको खुश व खुरम रखे, सबकी दुआएं आसे मुरादें पूरी करें, सबके बच्चों को अल्लाह ताला नेक हदायत दे और जिनके बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये तो मैं दिल से दुआ करती हूँ ना। और जिनके फ़ौत हो गए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे। मैंने कहा आप लोग एक ही वो बैकग्राउंड मेरा दे के बोर हो गए हैं, आपको ज़रा फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा मूव करें। और आपसे कुछ ज़्यादा जगह बदलने से, माहौल बदलने से इंसान के ना ज़हन पे अच्छा असर पड़ता है। तो मेरी ये है कि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और हम भी बैठ के फ्रेश अच्छे माहौल में अच्छी बातें करें, एक दूसरे के दुख सुख शेयर करें और बताएं। वैसे तो व्हाट्सएप पे ना काफ़ी वो मैसेज आते हैं, शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे फॉलो किया और मुझे ना मेरी बातों को समझ रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और बता रहे हैं और मशवरे ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यही मैं चाहती हूँ कि मैंने तो शुरू दिन से ही नेकी के लिए ये बनाया था कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ लगन के साथ चलना है, ये कोई और नज़रिए से नहीं है। और मैंने फिर साथ में ये भी कहा कि अगर आप लोग बोर होते हुए हों या आपको कुछ फील हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज़ चाहिए, ब्यूटी टिप चाहिए या ये सारे मैंने कोर्स किए हुए तकरीबन सारे और इजीली मैं बता सकती हूँ। लेकिन मैं कहती थी मैं वो रेगुलर चैनल ना बनाऊँ, वो पकाना खाना ये ना करूँ, कुछ बातें अच्छी होनी चाहिए, कुछ दुख सुख शेयर होने चाहिए। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे शेयर हों, मैं जब से आप लोगों के साथ कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे वो कहते हैं ना डॉक्टर से दवाई लेनी और वो उसका वो ठीक होना, तंदुरुस्त होना, यही हिसाब मेरा है। और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी बातें सुन के आप लोग भी अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर करे और सबको तंदुरुस्ती दे। परेशानियाँ जो दुनिया में है ना, ये दुनिया में ही रह जानी है। इसको डिस्कस करने से ना, एक दूसरे से मशवरा करने से ये थोड़ी कम हो जाती हैं और कईयों के ना वो हल निकल आते हैं। हर चीज़ जो दुनिया की में है ना, दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है वो हर चीज़ का ना हल है। उसको हम हल कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये इख्तियार दिया हुआ है। ये नहीं कि हम कहते हैं कि ये चीज़ नामुमकिन है। दुनिया में जिस चीज़ का हमें इख्तियार दिया है वो नामुमकिन कोई भी नहीं है। अगर वो इससे बढ़ के है ना तो वो ज़ात अल्लाह ताला की है कि जो इसको नामुमकिन को मुमकिन बनाए। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इख्तियार ऐसे होते हैं कि जो उसको हमें खुद ही पता चल जाता है। वो हमारी जो छठी सना बता देती है कि नहीं ये जो चीज़ है ना ये अल्लाह ही ठीक करे तो करें, ये हम नहीं कर सकते। ये ऐसी छोटी मिसालें हैं, जैसे कोई मशीनरी ख़राब हो गई तो वो ज़ाहिर है हमने ठीक करनी है। अगर कोई मसले बन गए लाइफ में अपनों के, रिश्तेदारों के, ये होता है कि इनको मसलों के साथ साथ ना ठीक करने के साथ साथ हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला इन रिश्तों में ना बरकत डाले और इनको ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे। अगर हम अपनी वो कहते हैं ना राइट पे हैं, हम अगर सही हैं तो दूसरों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे, हिदायत की दुआ कर सकते हैं और वो हमारी बात को समझे। जो ये रिश्ते होते हैं ना मियाँ बीवी के, आज मियाँ बीवी के रिश्ते पे चले बात कर लेते हैं। मौजू तो वही बात आ जाती है, मौजू तो कई थे, फिर वो मैं ना एक मौजू पे आके ना रुक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। यही तसलसल जो है ना, वो एक जो कहते हैं ना बातों का कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा फिर बात करते करते एकदम से ज़हन भी है ना चेंज हो जाता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत है ना उतना ही नाजुक है। और अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में कितनी दफ़ा तफसील से बताया हुआ है और हदीसों में सुन लो। और हमारे नबी की अपनी ज़ात है, ये आप लोगों को पैगाम देने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि उन्होंने कितनी शादियाँ की और उन्होंने किस तरीके से अपनी ना बीवियों को रखा। हमें ना किसी से अगर जैसे रिश्तेदार हो या बरादरी हो या ये कहते हैं मोहल्लेदार, इनसे तो जो सीखना वो तो बहुत कम है। हमारे नबी अल्लाह ताला ने ये मिसाल ही उनकी हमें दी है।
कि आपने कुछ सीखना है ना तो ये आपके पास ज़िंदा मिसाल है। अल्लाह के बाद नबी का जो हुक्म है हमें वही मानना चाहिए, जो पैगाम है हमें वही करना चाहिए, जो उनकी सीरत है, जो उनकी वो ज़िंदगी की का जो स्टाइल है वही अपनाना चाहिए। नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, तो कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए ना, थोड़ी चीज़ तो अपनानी चाहिए, इससे बैलेंस रहता है। और एक दूसरे को ना मियाँ बीवी के आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो बहुत नाजुक हो गए। मियाँ चाहता है कि बीवी नहीं मुझे समझती, बीवी कहती है कि मियाँ नहीं मुझे समझता। ये कॉन्सेप्ट इतना आम हो गया और वो एक दूसरे से मशवरे करने की बजाय ना वो दूसरों से ना अपनी इस बात की ना डिस्कस करते हैं और बैठ के तहम्मुल से। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा सब्र होता है, सब्र कामयाब कर देता है। और मियाँ को चाहिए कि अगर बीवी का कोई मसला है ना तो उसको ज़्यादा टाइम देना तो वो खुद ही हल होना शुरू हो जाता है। और बीवी को चाहिए कि मियाँ को ज़्यादा टाइम दे, वो अगर नाराज़ है या लड़ाई करता है उसका और ज़्यादा ख्याल रखे। उससे ये होता है कि वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं मसले। हमारे में ये है कि चलो अच्छा और उससे अदर उससे रहे वह कम इन मनाना। ये चीज़ें ना दोनों के, मियाँ के भी और बीवी के, ये नहीं होनी चाहिए। पहल दोनों में से उनकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं पहल करूं, वो कहे मैं पहल करूं। कोई नाराज़गी हो भी जाती है, वैसे तो कोशिश यही हो कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में रूटीन में हो भी जाती है। तो कोशिश ये करें एक दूसरे को, जैसे मर्द जो हजरात हैं जो उनको चाहिए कि जैसे अपनी बहन की इज़्ज़त करते हैं और जैसे चाहते हैं कि वो उनके शोहर बहनों के शोहर करें, ऐसे उनको भी अपनी बीवी की करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि वो अपनी माँ की इज़्ज़त करती हैं और सारे ही मेरी माँ की करें बीवी समेत, तो फिर आपको बीवी को भी इज़्ज़त देनी चाहिए। उस बीवी का ना वो कहते हैं ना इज़्ज़त होती है, वैल्यू होती है। बीवी बगैर वैल्यू की नहीं होती। हर चीज़ का वज़न होता है, हर चीज़ की अहमियत होती है, चाहे वो बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, अहमियत हर चीज़ की है। और ये बात ना मर्द हजरात तो ना बहुत ही कम समझते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सा तज़किया किया है अपनी थोड़ी सी नाकस जितनी भी अकल है उसके हिसाब से, वो बीवी को लेके पता क्या कहते हैं कि नहीं ये इतना ना इशू नहीं है, मेरी ज़ात ज़्यादा मसला है, बीवी का कोई मसला नहीं। वो उसको तो जैसे करें ना, जैसे बिठाएं, जैसे चलाएं, जैसे हुक्म दें वो वैसे उसको चलना चाहिए। बेटा जी ऐसे नहीं होता, चाहे वो मर्द हों चाहे वो बच्चे हों, ऐसे नहीं होता। अगर वो बीवी थोड़ा सा आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही ना तो आपको सब्र के साथ उसको अच्छे तरीके के साथ डील करना चाहिए, उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ये मसले खुद ही हल होने शुरू हो जाते हैं। आप ये करके देखिए एक दफ़ा। ये मुझे 3-4 मैसेज आए थे कि आप ना मियाँ बीवी के मसले पे थोड़ा सा तफसीलन बताएं। ये तफसीलन नहीं है, ये तो बस एक है, वो कहते हैं ना शुरू ही किया है। इसमें कैसे चलना है, बेटियों को बच्चों को कैसे करना है, ये भी थोड़ा सा बताऊंगी इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में। और है ना बच्चियों के लिए थोड़ा वजीफ़ा बता दूंगी साथ में कि नमाज़ें तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। बच्चा नमाज़ों पढ़ने के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, लाइफ ही नहीं है आपकी, ये तो ख़त्म है कहानी। अगर नमाज़ें नहीं है ना तो आप कोई गिला नहीं कर सकते, कम से कम मेरे से तो किसी बात की डिस्कस नहीं कर सकते ना। मेरे तो पहला ही मशवरा होता है कि आप 5 नमाज़ पढ़ रही हैं तो फिर आगे बात करें। अगर नमाज़ नहीं पढ़ रही तो आप बेटा जी थोड़े दिन नमाज़ें शुरू करें, फिर हम इस मौजू पे बात करते हैं। मैं तो सबको यही कहती हूँ, फिर हम बात करते हैं। आप पहले नमाज की तरफ आएँ, चलें कल बात करते हैं। यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, तफसीलन बात करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। और बच्चियों को भी समझाएंगे और बच्चों को भी समझाएंगे कि ये बहुत ही कीमती अनमोल रिश्ता है, क्योंकि जोड़े तो अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाए हैं। जोड़े तो हर चीज़ के जानदार के, हर जानदार के जोड़े हैं। तो वो कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने अकेला किसी को नहीं बनाया, तो एक दूसरे को साथ लेके ही चलना चाहिए। इसके साथ ही कल यहीं से शुरू करेंगे, जोड़ों की बात से शुरू करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बड़ों का भी ख्याल रखें बहुत ज़्यादा।
इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।